भाई बिरयानी की बात की जाए ना, और वो भी कराची वालों की, तो बीफ बिरयानी कराची जैसी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बनती। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ के हिसाब से बीफ बिरयानी की स्पेशल रेसिपीज सिखाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बीफ बिरयानी तैयार की जा रही है, आपने इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 किलो बीफ ऐड करना है और इसमें 3 लीटर पानी ऐड कर देना है और फिर इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। फिर कवर करना है लो फ्लेम के लिए 2 से ढाई घंटे के लिए कुक करना है, जब तक जो है मीट गल ना जाए। 2.5 घंटे के लिए आपने इसे कुक करना। अब यहाँ पर मसालों की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई 1 किलो की रेसिपी के हिसाब से छोटी इलायची 5 से 6 दाने ऐड करेंगे। साबित ज़ीरा जो कि सफ़ेद है वो 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसके बाद आप लौंग यहाँ पर ऐड करेंगे। लौंग के तकरीबन 4 से 5 दाने ऐड कर दें 1 किलो की रेसिपी के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे आप काली मिर्च के 8 से 10 दाने ऐड कर दें। बड़ी इलायची के 2 दाने ऐड कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है दालचीनी 2 इंच के आप ले लें, तकरीबन 2 अदद। इसके बाद यहाँ पे आप पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून आप ऐड करेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बिरयानी तैयार की जा रही है। हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं वो 1 kg राइस और 1 kg बीफ के मुताबिक बताएंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर आप कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हल्दी 1 किलो की रेसिपी के लिए आप तकरीबन 1/4 टीस्पून आप ऐड कर देंगे, 1/4 चाय के चम्मच। और इसके बाद देखते हैं हम क्या ऐड। इसके बाद यहाँ पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आप ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये बिरयानी जो है ना बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार की जाती है। आप जब घर पर ट्राई करेंगे आपको वाकई बहुत पसंद आएगी। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर दें, कूट के आप ऐड करेंगे अच्छी तरह से मैश करने के बाद। और फिर इसके बाद जो है इसमें आप दही इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 किलो की रेसिपी है यानी 1 kg राइस 1 kg बीफ की रेसिपी है तो दही यहाँ पे 1/4 कप ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे, या अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे। इसके बाद तकरीबन 2.5 घंटा गुजर चुका है और 2.5 घंटा लो फ्लेम पे हमने इसे कुक किया था। हल्की आंच पे 2.5 घंटे के लिए कुक करने के बाद जब बीफ अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए, तो ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें टमाटर और प्याज भी ऐड करेंगे। 1 किलो राइस और 1 किलो बीफ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे, जो कि स्लाइस की तरह कट करेंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे पकवान सेंटर में, क्योंकि फ्लेम बहुत हाई होता है तो वहाँ पे टाइम थोड़ा कम लगता है। सही है, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद ये शक्ल आ चुकी है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसका हमने झोल तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे आलू बुखारे भी ऐड कर देना है। तकरीबन 4 से 5 दाने आप आलू बुखारे के ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके झोल तैयार करेंगे। झोल 1 किलो की रेसिपी अगर तैयार कर रहे हैं तो हम उसके मुताबिक बता दें। दही आपने 1/4 कप ऐड करना है और जायफल जावित्री का पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करना है। छोटी इलायची हाफ टी स्पून ऐड करना है। फूड कलर 1 टीस्पून ऐड करना है। उनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद साइडों पे अच्छी तरह से लगा लेना। बीफ को भी अच्छा साइड कर देना है और फिर हरा मसाला तैयार कर लेना है। और हरा मसाला तैयार करने के लिए मैं आपको बता दूं, अच्छा इससे पहले यहाँ पर जो है जायफल जावित्री का पाउडर टोटल 1/4 टीस्पून ऐड कर लेना है। दोनों जायफल और जावित्री दोनों को मिक्स करके 1/4 टीस्पून। अब इसमें तकरीबन 100 ग्राम टमाटर, हरी मिर्च 4 से 6 दाने ले लें और आधी गड्डी धनिया की, आधी गड्डी पुदीना की ले लें। ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून ले लें आप और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से साइडों में आप लगा लेंगे।
और फिर जब साइडों में इसको अच्छी तरह से आप लगा लें तो इसके बाद बारी आएगी चावल की। अब चावल बॉइल्ड करके यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे सेलर राइस इस्तेमाल किया गया। पहले आधा किलो आप ऐड कर दें चावल, जो कि 60% तक डन हो, क्योंकि नीचे पानी होता है ना, तो इससे जो है वो ज़्यादा हीट मिलती है। अगर आप ज़्यादा पका हुआ नीचे ऐड कर देंगे तो वो चावल चूर हो जाएगा। और फिर ½ kg अगेन ऐड करेंगे, जो कि 80 से 90% डन होगा, यानी कुक होगा। टोटल 1 kg बॉइल्ड राइस ऐड करना है। कवर करना है, 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। जैसे स्टीम निकलना शुरू हो जाए, धुआं निकलना शुरू हो जाए, तो उसमें आप 1 कप से 1.5 कप जो है बॉइल्ड राइस का जो पानी है वो ऐड कर देंगे। और फिर इसे कवर करेंगे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए, हर साइड से अच्छी तरह से कुक करेंगे। इंतहाई हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखा था। इसके बाद देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टीम बाहर आते दिखाई दे रही है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आपको आ रही होगी। और देखें अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया जाएगा। देखें कितने ज़बरदस्त बिरयानी के कलर आए और क्या जायकेदार जो है बीफ बिरयानी तैयार यहाँ पर की गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर 1 kg राइस और 1 kg बीफ के हिसाब से मैंने आप लोगों को रेसिपी सिखाई है, ताकि आप लोग घर पर बासानी पकवान जैसे जायका तैयार कर सकें। तो गाइज़ इसके बाद यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी ऐड किया जाता है, ताकि चावल के अंदर एक शाइनिंग आ सके, एक अच्छा लुक आ सके और चावल के दाने आपस में जुड़े ना, चिपके ना। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पर आप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल आप घर पर तकरीबन 1/4 कप के करीब ऐड कर दें और फिर इसके बाद आप इसे मेहमानों को पेश करें तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।